Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Dear students, this is your science class and I am your science teacher. ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि रिवीजन फेज़ का वीक 3 चल रहा है और वीक 3 का आज हम टास्क 3 कंप्लीट करेंगे. सो ओपन योर शेड्यूल ऑफ वीक 3. ओके स्टूडेंट्स, आज 26 ऑफ अगस्त है. डे इज़ वेडनेसडे. सो ओपन योर रीडर बुक, पेज नंबर 14, 15. और इन पेजेस पे जो टॉपिक्स आपने करने हैं वो हैं स्लीप एंड रेस्ट, स्टेइंग सेफ एट होम. सो फॉर दिस यू हैव टू ओपन योर रीडर बुक ऑफ साइंस, पेज नंबर 14. This is page number 14 and the topic is sleep and rest. Your body and your brain need to rest. When we sleep well, we feel refreshed. An 8-year-old usually needs about 10 hours of sleep every night. If you do not get enough sleep, your body and your brain can be affected. You may feel grumpy, unable to concentrate and not have much energy. ओके स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है कि नींद और आराम आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. आपकी बॉडी के साथ साथ आपके ब्रेन को भी रेस्ट की ज़रूरत होती है, आराम की ज़रूरत होती है. जब आप अपनी नींद पूरी करते हैं तो आप तरोताज़ा महसूस करते हैं, फ्रेश फील करते हैं, एक्टिव फील करते हैं और आपको दिल चाहता है कि आप हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें. इसी तरह एक 8 साल का जो बच्चा है उसे हर रात 10 घंटे की नींद करनी चाहिए. ये उसकी बॉडी की नीड है, ज़रूरत है. सो अगर आप नींद पूरी नहीं करते तो आपकी जो बॉडी है और आपका जो ब्रेन है, मतलब जिस्म और दिमाग जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं. आपका बिहेवियर बैड हो सकता है, आपके अंदर चिड़चिड़ाहट आ सकती है. मीन्स कोई भी बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, आप हर किसी से बदतमीज़ी करेंगे और अपने काम पर फोकस नहीं कर सकेंगे, अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर सकेंगे और ना ही आपकी बॉडी में एनर्जी होगी. Now come to next topic, staying safe. The world around us is a pleasant place, but it can be dangerous too. It is important for us to look carefully before we do anything and think before we act. For example, fireworks are beautiful to look at, but they can cause many injuries. ओके स्टूडेंट्स, अब ये बताया गया है कि आप अपने आप को महफूज किस तरह से रख सकते हैं. हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल है वो बहुत खुशगवार है, लेकिन इसके साथ साथ वो ख़तरनाक भी है. तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी आप कोई काम करने लगें तो उसके लिए पहले सोचें और एहतियात से वो काम करें. जैसे आतिशबाज़ी देखने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बहुत खूबसूरत लगती है. लेकिन जितनी वो खूबसूरत है इतनी ही वो डेंजरस भी है, क्योंकि उससे बहुत से जो है हादसात हो सकते हैं. You spend most of your time at home, in school or on your street or at the playground. Let us look at the dangers in these places. ओके स्टूडेंट्स, आप अपने दिन का बहुत सा वक्त स्कूल में, घर में, गली मोहल्ले में और खेल के मैदान में गुजारते हैं. सो अब हम ये देखते हैं कि इन जगहों पर किस तरह से ये जगहें किस तरह से ख़तरनाक साबित हो सकती हैं. The first one is at home. Electricity is very useful. It gives us light and heat. It makes many things work. Electricity is very powerful and electric shock can kill a human. This is why all electrical machines and wires are covered with plastic. Electricity cannot pass through plastic. ओके स्टूडेंट, घरों में जिस तरह से आपको पता है बिजली जो है वो बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि वो आपके बहुत से कामों को आसान बना देती है. आपको लाइट और हीट प्रोवाइड करती है. इस इलेक्ट्रिसिटी से आपको रोशनी मिलती है और इस तरह से आपके काम जो हैं आसान हो जाते हैं. लेकिन इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है वो बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है. इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इसको बिजली के एक झटके से आप किसी इंसान की डेथ भी हो सकती है. यही वजह है कि तमाम बिजली की तारों को कवर किया जाता है प्लास्टिक से, क्योंकि प्लास्टिक से इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है वो पास नहीं हो सकती. अब यहाँ आपको कुछ डायग्राम्स दिखाई गई हैं और डायग्राम्स के साथ है नेवर प्लेस लिक्विड्स नियर इलेक्ट्रिकल मशीन्स. बिजली की मशीन्स जो हैं
उनके पास लिक्विड्स मीन्स पानी हो गया, जूस, मिल्क, ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। नेवर यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस नियर वाटर, और ना ही बिजली की चीज़ों के को पानी के पास रखना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पिक्चर में आपको दिखाया गया है कि ये साथ टैप है और टैप के साथ ही हेयर ड्रायर पड़ा हुआ है जो बिजली से चलता है। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है, आपने कोई भी बिजली का सामान जो है उसको पानी के पास नहीं रखना। नाउ कम टू पेज नंबर 15. There are many sharp instruments in the home. They have a purpose. Use them carefully. Never run with them or leave them lying around. ओके स्टूडेंट्स, घरों में बहुत से तेज़ आलात होते हैं। आलात मीन्स वो चीज़ें जो आपके काम को मज़ीद आसान बना देती हैं, ठीक है। तो उनका एक ख़ास मकसद है जिसके तहत आप उनको यूज़ करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। तो उनका जो इस्तेमाल है वो आपने एहतियात से करना है। और इस्तेमाल एहतियात से किस तरह से हो सकता है कि उनके एक स्पेसिफ़िक प्लेस रखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें ये चीज़ें, और उसको जब आप इस्तेमाल करने के लिए उठाएं तो इस्तेमाल करने के बाद आप उनको उन चीज़ों को वापस अपनी जगह पर रखें और इर्द गिर्द फैलाएं मत। इन द किचन नेवर गो नियर द स्टोव. कीप क्लियर ऑफ फूड दैट इज़ कुकिंग. बॉइलिंग वाटर कैन बर्न द स्किन. हॉट ऑयल कैन कॉज बैड बर्न्स. ओके स्टूडेंट्स, किचन में आपने चूल्हे के पास बिल्कुल नहीं जाना, और जो खाना आप बना रहे हैं उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। उबलता हुआ पानी जो है वो आपकी स्किन को बर्न कर सकता है, जला सकता है, और इसी तरह जो आप गरम तेल है उससे आपकी बॉडी जो है वो बुरी तरीके से जल सकती है। सो इन चीज़ों से आप लोगों ने दूर रहना है। नेवर प्ले विद रेजर्स, ग्लास और मेडिसन्स. नेवर प्ले विद दीज. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ आपको पिक्चर में कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं और कहा गया कि आपने इन चीज़ों से दूर रहना है। जैसे रेज़र्स, जो आपके जो ब्लेड्स वगैरह हैं वो, ग्लास मींस जो शीशा और शीशे से बनी हुई चीज़ें हैं उनसे आपने नहीं खेलना, मेडिसन से नहीं खेलना, चूल्हे के पास नहीं जाना, और ना ही जो है इन चीज़ों के साथ आपने खेलना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक और आपको पिक्चर दिखाई गई है और इसमें इसके साथ है इन द बाथरूम बी केयरफुल ऑफ स्लिपरी फ्लोर्स. वॉशरूम में, बाथरूम में आपने जो है आपके जो फिसलने वाले फ़र्श हैं उनसे आपने एहतियात करनी है। अगर फ़र्श पर पानी वगैरह गिरा है या कोई चीज़ गिरी है तो उसको आपने साफ़ कर लेना है ताकि आप जो है आपके जो फ्लोर्स हैं वो स्लिपरी ना हो और आप गिर ना जाएं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टास्क. अब चलते हैं एक्टिविटी कॉर्नर की तरफ और देखते हैं कि आज आपने कौन से क्वेश्चंस करने हैं. सो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं आपको मैच द कॉलम्स दिए गए हैं. तो कॉलम ए और कॉलम बी, कॉलम ए को आपने कॉलम बी के साथ मैच करना है. जो आपने वर्ड्स को रीड आउट करना है, जो वर्ड जिस सेंटेंस के साथ मैच हो रहे हैं आपने उनके साथ मैच करना है. सो अगर आपने रीडिंग अच्छे तरीके से की है तो आप इन कॉलम्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं. The first one, electricity. Second one, never use electrical appliances. Third is, in the bathroom, be careful. Fourth is, never play with. Fifth is, body and brain. Now come to column B, need to rest. Second is, of slippery floors. Third is, gives us light and heat. Fourth is, near water. And last, fifth is, razor, glass or medicine. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनस्क्रैम्बल द वर्ड्स. यहाँ आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, आपने इन अल्फ़ाबेट्स की तरतीब इस तरह से करनी है कि आपके पास एक मीनिंगफुल वर्ड आ जाए. सो स्टूडेंट्स, इन दोनों क्वेश्चंस को आपने नीट एंड क्लीन रिटन प्रैक्टिस रजिस्टर पर नोट डाउन करना है.